अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हम अगला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेटा नेफ्रॉन की डेफिनेशन पीछे भी आपको बताई है मैंने, दैट इज़ स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बेसिकली किडनी का जितना फंक्शन है फॉर्मेशन, तो यूरिया की हो रही थी वहाँ पे, बट फॉर्मेशन लिवर में, बट यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होती है। ठीक है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिस ट्यूब के अंदर होता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन। की आगे से बेटा अरेंजमेंट की बेस पे एक ट्यूबुलर पोर्शन है, तो ये किडनी के अंदर अरेंज है। इसकी अरेंजमेंट की बेस पे इट हैज़ टू टाइप्स, दो तरह की इसको अरेंजमेंट की जाती है, एक है कॉर्टिकल और दूसरा है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स के पोर्शन में अरेंज होती हैं। ये आपको नज़र आ रही है, इनका टोटल पूरे का पूरा पोर्शन नेफ्रॉन की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक लंबी ट्यूब होती है फोल्डेड। तो वो ये अगर सारे का सारा पोर्शन उसका कॉर्टिकल हिस्से में मौजूद है तो दैट नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स विच आर अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। दूसरी टाइप है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये वो नेफ्रॉन्स हैं जिनका आधा पोर्शन ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, जबकि इनका जो बाकी हिस्सा होता है लूप लाई वो मेड्यूला के अंदर होता है। तो हाफ पोर्शन कॉर्टेक्स में है, हाफ पोर्शन मेड्यूला पे है। तो दे आर मोस्टली लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ये ज़्यादातर वहाँ पे होती हैं जहाँ पे कॉर्टेक्स ख़त्म हो रहा है और मेड्यूला स्टार्ट हो रहा है। तो आधा पोर्शन कॉर्टेक्स में और आधा मेड्यूला में होता है। मोस्टली ये वाली जो नेफ्रॉन्स हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो दीज आर टू टाइप्स एंड दिस इज़ द डेफिनेशन। तो आपका अगर डिफाइन नेफ्रॉन आए तो आपने ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है, और साथ एक नेफ्रॉन का रफ सा ये वाला स्केच नहीं बनाना, बल्कि आपने नेफ्रॉन जो नीचे बनी हुई है वो तो बहुत डिटेल है, आपने सिंपली एक सिंपल सी नेफ्रॉन, जब भी डेफिनेशन आएगी नेफ्रॉन की तो उसमें वो छोटी सी नेफ्रॉन भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पे। एक नेफ्रॉन जो एक ये आपको एक यूनिट नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ नेफ्रॉन्स हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो होती हैं वो इस किडनी के अंदर मौजूद होती हैं, लाखों के हिसाब से। ठीक है, तो किडनी के अंदर अरेंज होते हैं ये नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हैं इसके, और यहीं पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, और बनने के बाद यहाँ पेल्विस एंड देन इट एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरेटर। तो हम ये मिलियंस में से एक का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ये कैसे बनी होती हैं, ये कैसी नज़र आती हैं, और फिर इसके बाद हम इनका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आ जाएं तो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, तो अगर हम उसकी डिटेल डायग्राम देखें तो आपको इस शक्ल की नज़र आएगी। ठीक है, ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर पोर्शन है, यहाँ से शुरू हो रहा है और कॉन्वल्यूटेड है, बलदार किस्म का, फिर नीचे लूप है। ठीक है, फिर लूप के बाद फिर कॉन्वल्यूटेड है, और फिर ये आगे आपको कलेक्टिंग डक्ट नज़र आ रही है। तो ये सारी की सारा जो पोर्शन है दैट इज़ अ सिंगल नेफ्रॉन। ठीक है, और इस नेफ्रॉन को अगर हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करें, इसका स्ट्रक्चर ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम देखने लगे हैं इसका। तो यहाँ पे आपको पहले इसका ये सी शेप पोर्शन नज़र आ रहा है। एक्चुअली इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ये आपको चूँकि क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया गया है, जैसे किडनी का ये आपको क्रॉस सेक्शन सेंटर से आपने उसको कट किया तो इस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से ये पूरी ट्यूब्यूल उन्होंने क्रॉस सेक्शन में काटी है, तो ये आपको अंदर से नज़र आ रही है। तो सी शेप नज़र आ रहा है, लेकिन इट्स लाइक अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो ये जिस तरह से एक कप होता है या आपके घर में छोटे छोटे बोल होते हैं, तो बिल्कुल एक गोल कप लाइक स्ट्रक्चर है, प्याला नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, चारों तरफ से। और इसका नाम जिसने साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व किया था उसके नाम के बेस पे है, दैट इज़ बोमैन कैप्सूल। इसको क्या बोला जाता है? इट्स कॉल्ड बोमैन कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका फर्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का बोमैन कैप्सूल कहलाता है। फिर बेटा बोमैन कैप्सूल के पीछे अगर हम देखें तो यही ट्यूब जो है ये एक कॉन्वल्यूटेड पोर्शन में आ जाती है। ठीक है, कॉन्वल्यूटेड पोर्शन जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ट्यूब्यूल का, ये बलदार है। ठीक है, और इसका नाम है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कॉन्वल्यूटेड पोर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर उसके बाद ये एकदम नीचे सीधी हो जाती है और एक लूप बनाती है। ठीक है, ये आपको एक लूप नज़र आ रहा है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है दैट लूप इसका लूप ऑफ हेनले। ये भी हेनले भी साइंटिस्ट का नेम था,
तो जिसने इस पे वर्क किया है उसने अपने नेम पे ही इसका नाम लूप ऑफ हेनले रख दिया। बेटा आपको इसकी दो लिम्स नज़र आ रही हैं, एक नीचे की तरफ आ रही है इस ट्यूब की और एक फिर वापस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये आप अगर यहाँ पे देखें तो ये बोमेन कैप्सूल है, कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है और लूप नीचे मेड्यूला में गया हुआ है। तो जो पोर्शन नीचे मेड्यूला की तरफ जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, इसको इस बेस पे नीचे की तरफ जाने वाला डिसेंडिंग नीचे की तरफ जाने वाला लिम्ब है, और यही सी लूप का जो फिर वापस ऊपर कॉर्टेक्स के पोर्शन की तरफ जा रहा है दैट इज़ असेंडिंग लिम्ब कहलाता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप है, और दूसरा जो ट्यूब का पोर्शन अगेन मूव्स अपवर्ड टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स दैट इज़ का असेंडिंग लिम्ब ऑफ ट्यूब्यूल कहलाता है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का ये वाला जो पोर्शन है ये मौजूद होता है मेड्यूला के अंदर जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के केस में, और ये ऊपर वाला जितना पोर्शन है यहाँ से इससे नीचे नीचे सारा मेड्यूला में है और इससे ऊपर ऊपर वाला सारा कॉर्टेक्स में है। फिर यहाँ से जब ये दोबारा वापस कॉर्टेक्स में एंटर होती है ट्यूब, तो फिर इसमें ये बलदार पोर्शन है, ठीक है, फोल्डेड पोर्शन है, इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है, ठीक है। इसका क्या नाम है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल कहलाएगी, ठीक है। वो पोर्शन जो बोमेन कैप्सूल के बिल्कुल साथ अटैच है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, वो भी बलदार है, और वो पोर्शन जो कि डिसेंडिंग लिम्ब के साथ अटैच है असेंडिंग लिम्ब के साथ अटैच है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल। अब बेटा ये नेफ्रॉन यहाँ पे हो गई ख़त्म, ठीक है। दिस नेफ्रॉन ओपन्स इनटू अ लार्जर, इसका अगर डायमीटर देखें तो इसके मुकाबले में लार्जर है, लार्जर ट्यूब्यूल विच इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, जो इसके पास से गुजर रही है। इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन ओपन हो रही हैं, ठीक है ना। एक ये वाली यहाँ पे ओपन हो रही है, ये दूसरी वाली हो रही होगी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी। तो मैनी नेफ्रॉन कैन ओपन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। इसका काम क्या है, कलेक्टिंग नाम से ही पता चल रहा है, ये सारी नेफ्रॉन से जो यूरिन है ये इकट्ठा करती है एंड देन पास इनटू पेल्विस। कहाँ पहुँचा देती है बेटा, पेल्विस में पहुँचा देती है, ठीक है। पेल्विस आपको अगर याद हो तो ये पोर्शन था, यहाँ से फिर यूरिन जो है वो यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर तक चला जाता है। तो मेन पार्ट आपको नेफ्रॉन के जो मेन पार्ट हैं वो है पहला बोमेन कैप्सूल, सेकंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। लूप ऑफ हेनले की 2 लिम्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऊपर से नीचे, असेंडिंग लिम्ब नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बेटा इसको ब्लड सप्लाई है बेतहाशा, ठीक है, जिसमें से फ़िल्टर करना है। ब्लड आ रहा है, रीनल आर्टरी ये आपको नज़र आ रही है, रीनल आर्टरी लेके आती है एंड डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स, अंदर दाखिल होते ही ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और हर नेफ्रॉन तक एक ब्रांच जा रही है। तो रीनल आर्टरी की वो ब्रांच जो हर नेफ्रॉन में एंटर होती है उसको अफेरेंट आर्टीरियोल बोला जाता है। वो बारीक सी आर्टरी which carries blood towards the Bowman capsule, बोमेन कैप्सूल की तरफ जो ब्लड लेके आ रही है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें किडनी के लिए फूड भी है, जिसमें यूरिया भी मौजूद है, जिसमें बहुत सारे और भी वेस्ट मटेरियल जो लिवर ने इसके अंदर डाले हैं ब्लड में कि जाके किडनी को दे के आओ, वो वहाँ से फ़िल्टर करे। आयंस होंगे, वाटर होगा, बहुत सारे मटेरियल हैं जो इस ब्लड में मेन कंपोनेंट है। जब तक वो इसके अंदर रहेंगे वो ब्लड ही कहलाएगा, दे आर द पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। सम आर डिज़ोल्व इन द प्लाज्मा और कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसमें आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जब किडनी तक पहुंच जाती हैं, हर नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है तो मिलियंस ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल है। ये आर्टरी एंटर होती है बोमेन कैप्सूल के अंदर। आर्टरी बेटा जब ख़त्म होती है तो कैपिलरीज शुरू होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होते ही ये एफरेंट आर्टीरियोल इट डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स इनटू अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का एक गुच्छा बन जाता है, इसको बंच ऑफ कैपिलरीज भी बोलते हैं, बॉल ऑफ कैपिलरीज भी बोलते हैं। अब एक प्याला है, एक प्याले के अंदर आपने एक धागों का या आपका जैसे एक होता है ना थ्रेड लें और थ्रेड को एक बॉल की शक्ल में लपेटते जैसे पतंग उड़ाने वाली डोर का एक वो बॉल होता है, ठीक है, कभी देखा हो आपने। तो एक कप लेके, प्याला लेके उसके अंदर वो रख दें, तो सेम ये बाहर चारों तरफ बोमेन कैप्सूल है। एफरेंट आर्टरी जैसी अंदर दाखिल होती है, इट डिवाइड्स एंड सब डिवाइड्स एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। दिस बॉल ऑफ कैपिलरी
विद इन द बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये डेफिनेशन आती है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज़ अ बॉल ऑफ कैपिलरीज विद इन बोमेन कैप्सूल। ठीक है, अब बेटा ये कैपिलरीज फिर आपस में जुड़ती हैं और बाहर एक आर्टीरियोल निकल रही है। ठीक है, आर्टरी है ना, आर्टरी डिवाइड कर रही है, ठीक है, सब डिवाइड कर रही है और फिर ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जब जुड़ती हैं तो देन एक और आर्टरी बाहर निकल रही है। दिस इज़ कॉल्ड इफरेंट आर्टीरियोल। अब ये वेन नहीं है, अभी वेन शुरू नहीं हुई है, अभी आर्टरी ही है। तो ब्लड आया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड है, फुल ऑफ यूरिया है, फुल ऑफ वाटर है, जो जो चीज़ें आनी थी वो यहाँ पे आया। यहाँ जब कैपिलरीज़ के इस बॉल में से गुजरेगा तो जितनी इसकी वॉल्स पोरस हैं इस बॉल ऑफ कैपिलरीज़ की, और कहीं पे भी इतनी पोरस नहीं है। पोरस कहते हैं सुराखदार। तो वॉल ऑफ कैपिलरीज़ आर पोरस, यहाँ सुराख है इनकी दीवारों में माइक्रोस्कोपिक, वहाँ से वाटर, यूरिया, आयंस, सोल्यूट्स सब यहाँ पे चला जाएगा। पीछे रह जाएगा ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ठीक है, ऑक्सीजन, ये चीज़ें जो इसको भी चाहिए होंगी वो ऑक्सीजन भी ले लेगा। फिर बेटा यहाँ से फिर अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाल देगा। ठीक है, इस वाले हिस्से ने भी तो ज़िंदा रहना है ना, तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा जो इसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए। बाकी जितना यूरिया है, जितने वेस्ट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ से यहाँ इस कैप्सूल के अंदर भर जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने शॉपर में को पानी डाल के रखा, उसको एक कप में रखा और शॉपर के अंदर सुराख हो, तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता उन सुराखों में से बाहर उस कप में चला जाएगा। अब शॉपर उठाएंगे तो उसमें शायद थोड़ा पानी होगा, नीचे कप में इकट्ठा हो चुका होगा। तो सेम जब ये ब्लड आया तो यहाँ से जब वापस निकला, ठीक है, आर्टरी में चला गया नेक्स्ट वाली में, तो पीछे इसमें से जो जो चीज़ें लीक हो गई वो इस बोमेन कैप्सूल में भर गई, वो वेस्ट यहाँ छोड़ गया। अब ये ब्लड बाहर निकला है, दिस इज़ अगेन लाने वाली एफरेंट है। ग्लोमेरुलस से जो निकल रही है, इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहा है, दैट आर्टरियोल इज कॉल्ड इफरेंट आर्टरियोल्स। जो ब्लड बोमन कैप्सूल से बाहर की तरफ लेके आती है वो इफरेंट है, और जो टूवर्ड्स लेके जाती है वो एफरेंट है। ए और ई का फ़र्क है, बाकी स्पेलिंग सेम है। ठीक है, अच्छा बेटा, दैट इफरेंट आर्टीरियोल बाहर आई और फिर डिवाइड और सब डिवाइड हो गई एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड दीज ट्यूबुलर पाथवे। ठीक है, इसके ऊपर सारा एक जाल सा चढ़ा देगी। ठीक है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो ये जो जाल है इस कैपिलरी का इफरेंट आर्टीरियोल से, जो यहाँ पे सारा एक नेटवर्क कैपिलरीज का बन जाता है, ठीक है, ये कहलाती हैं बेटा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। दोज कैपिलरीज विच अराइजेज फ्रॉम इफरेंट आर्टीरियोल्स, ठीक है, वो कैपिलरीज जो इफरेंट आर्टीरियोल से अराइज हो रही हैं, दे सराउंड्स द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन, ये ऊपर वाला सारा इसको लपेट लेंगी। दैट ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहलाती हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। एंड देन अगेन यहाँ पे आपको फिर एक जाल सा नज़र आएगा कैपिलरीज का इस वाले ट्यूब के ऊपर लिपटा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड वेजा रेक्टा। तो वो जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड द लूप ऑफ हेनले है, दैट इज़ वेजा रेक्टा, एंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड द डिस्टल एंड कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, ये सारी यहाँ पे इसको सराउंड करेंगी। इनका रोल फिर आपको जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मज़ीद इधर क्या रोल है कैपिलरीज का। फ़िल्टर तो यहाँ दे आई हैं, तो फिर यहाँ क्या कह रही हैं। एंड देन ब्लड कलेक्ट होगा, अब यहाँ से वेन शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस ट्यूब्यूल्स की कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन करेंगी वेजा रेक्टा, एंड देन दे फॉर्म अ वेन्यूल। और ये वेन जो है ये कैरी, ये अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारा, ऑक्सीजन इसमें बिल्कुल नहीं है, इसने लेना हुआ ले ली थी, और बाकी इसमें जो एसेंशियल आयन जो ज़रूरत की चीज़ जा रही थी रिलीज़ होने, वो भी वापस आ गई। बाकी ब्लड इसके अंदर है, उसमें कुछ आयन्स होंगे, उसमें वाटर होगा और वो फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ से ये दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखा है ब्रीफली। अगर इनकी डेफिनेशंस देखी जाएँ तो जो आपने याद करनी है कि स्ट्रक्चर पे नोट आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आपने ड्रा करना है और उसके बाद आपने ये सारा पोर्शन उसमें लिख देना है जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका आपको नज़र आ रहा है बोमेन कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच सराउंड्स द बॉल ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस के गिर्द जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। फिर बेटा थोड़ा सा हम ब्लड सप्लाई के कुछ पोर्शन पढ़ लेते हैं कि जितना ब्लड सप्लाई है किडनी के नेफ्रॉन के अंदर तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट उस ब्लड सप्लाई का ग्लोमेरुलस है, बंच ऑफ कैपिलरीज कहलाती हैं। विद इन द बोमेन कैप्सूल एक जो बॉल सा नज़र आता है कैपिलरीज का गुच्छा है वो ग्लोमेरुलस है। फिर वहाँ तक ब्लड लाने वाली जो आर्टीरियोल है वो एफरेंट है और फिर उसके ग्लोमेरुलस से बाहर की तरफ जो निकल रही हैं दैट इज़ इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाके सब डिवाइड करती है और ट्यूबुलर पोर्शन जो कॉन्वोल्यूटेड है, बलदार है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल, उसके गिर्द जितना पोर्शन आपको कैपिलरीज का नज़र आता है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती हैं। फिर लूप ऑफ हेनले के गिर्द जो कैपिलरीज का नेटवर्क है वो कहलाता है वॉज़ा रेक्टा, ठीक है। फिर ये तो पोर्शन था ब्लड सप्लाई का। तो किडनी का पहला पार्ट नेफ्रॉन का पहला पार्ट बोमेन कैप्सूल है। सेकंड पार्ट इसका आ जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। ये कप के फ़ौरन बाद वाला जो बलदार हिस्सा है उसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर नीचे लूप आपको नज़र आता है, लूप ऑफ हेनले है, उसके डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स थी। फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है एंड देन कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो ये सारा आपने इसी तरीके से जैसे मैंने आपको नोट्स में समझाया है ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही लिखना है। अपने नोट्स बनाएं या बुक में अगर निशान लगाने हैं तो उसको प्रॉपरली हर चीज़ की डेफिनेशन को आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। थैंक यू।